कर दिया। और जब माली सामने आया तो माली की जंगा को फाड़ दिया। तो माली वहां से भागा और हरिश्चंद्र के पास आया, बोला महाराज आरे तीनों है मांगे जानरी सरकार पिया को, तीनों है तीनों है मांग ओ जानरी सरकार पिया को। बड़ो भयंकर शूकर आयो, महाराज एक भयंकर शूकर आया, बाग उजाड़ बहुत शोर मचायो। ये सब भागे पहरे तारनी सरकार दिया, भागे पहरे सरकार पिया को। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र को पता लगा, पहरेदार ने बताया, माली ने बताया, गजब हो गया, तुम्हारे बाग को तहस नहस कर दिया। शूकर एक भयंकर आया। हरिश्चंद्र ने कहा एक काम करो, अभी संध्या का समय है, सुबह होगी तो हम भी चलेंगे। आज रात्रि भर तो रुक गए और सवेरा हुआ तो हरिश्चंद्र अपने मंत्रियों को लेकर, योद्धाओं को लेकर के निकले और कहने लगे सुनो, अगर किसी के सामने से शूकर निकल गया तो उसकी मौत, मारा जाएगा। तो विश्वामित्र जी ने सोचा अगर काऊ के सामने से निकल गई तो बेचारा खाम खाम में कोई मारा जाएगा, तो क्यों ना राजा हरिश्चंद्र के सामने से ही निकला जाए। आज आगे आगे शूकर जा रहा है और पीछे राजा हरिश्चंद्र और पहरेदार जा रहे हैं। घेराघारी में शूकर इनके आगे से निकल गया, सामने से निकल गया। पहरेदार बोला महाराज शूकर तो आपके सामने से निकल गया, आप क्या करोगे? हरिश्चंद्र ने कहा एक काम करो, तुम वापस लौट जाओ, मैं शूकर को पकड़ के ही लाऊंगा। आज पहरेदार तो वापस लौट आए और हरिश्चंद्र भागते हुए चले जा रहे हैं। तब तक विश्वामित्र जी ने क्या किया मालूम? साधु महात्मा का रूप बनाया और भगवान का भजन करने लगे। हरिश्चंद्र जैसे ही पहुंचे, महात्मा जी को बैठा देखा रास्ते में, तो सोचने लगे कि महात्मा जी ने जरूर शूकर को देखा होगा। बोले अरे महात्मा जी यहाँ से कोई शूकर तो नहीं निकला? महात्मा जी बोले शूकर का क्या करोगे? बोले शूकर को हम मारेंगे। बोले तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? बोले हमारा सारा बाग तहस नहस कर दिया इसलिए। तो विश्वामित्र जी बोले छी छी, एक राजा होकर के शूकर का वध करोगे, बहुत अनर्थ है। तो विश्वामित्र जी कहने लगे ये बताओ पहले अपना नाम बताओ। हरिश्चंद्र बोले हम अयोध्या के नरेश हैं, राजा हरिश्चंद्र। अच्छा। विश्वामित्र जी ने कहा मैं तुम्हारी फिराक में बहुत दिनों से, तुम्हारा नाम मैंने दुनिया में सुना है, तुम बहुत बड़े दानी राजा हो, तुम्हारे दरवाजे जो आता है वो विमुख जाता ही नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे दरवाजे पर ही आ रहे थे और तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। बोले क्या करना चाहिए?
कुछ लेना चाहते हो तो ले लो, हम राजा हैं। महात्मा जी बोले सुनो, ज्यादा नहीं लेना है। नपसों बोले मुन ज्ञानियों, मेरे घर सुता सयानी है, बाकी शादी रचानी है, तो पैसा बिना हैरानी है। बोले एक बिटिया की शादी कर रहे हैं, शादी रचाए तो थोड़ा धन मिल जाए। राजा हरिश्चंद्र बोले थोड़ा नहीं, जितना चाहो उतना ले जाना। तो विश्वामित्र जी बोले देखो, हमें विश्वास बहुत कम है, अगर तुम देना चाहते हो तो संकल्प कर दो, तब हम जाने कि तुम सत्यवादी हो। बोले संकल्प के लिए हमारे पास कुछ है भी नहीं, घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी, दो ही चीजें हैं। विश्वामित्र जी बोले एक काम करो, तो दोनों चीजें दे दो, संकल्प में दोनों चीजें दे दो। आज विश्वामित्र जी ने चाल में, संकल्प में खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम रखवा ली। और जब खजाने की चाबी रखवा ली तो विश्वामित्र जी ने एक बात कही, देखो राजन, संकल्प किसने पढ़ा? बोले तुमने। बोले संकल्प जब कोई पढ़ता है तो उसकी दक्षिणा देनी पड़ती है। बोले मांग लो दक्षिणा। तो विश्वामित्र जी ने क्या मांगा? हो चुकी दान पूंजी लगा, अब दे संकल्प पढ़ाई में, और बस 60 भार सोना राजने, और दे देना हमें बुलाई। अब दे संकल्प पढ़ाई में, और बस 60 भार सोना राजन, दे देना हमें बुलाई। 60 भार। हरिश्चंद्र ने कहा 60 नहीं, जितना चाहो उतना ले जाना। विश्वामित्र जी बोले केवल 60 भार सोना चाहिए। अब यहाँ पर विचार करने की बात है, परीक्षित जी महाराज, क्या महात्मा जी को धन की जरूरत है? नहीं, महात्मा जी को धन की जरूरत नहीं है, लेकिन परीक्षा हेतु धन मांगा है। साधु महात्मा कैसा होना चाहिए? साधु भूखो भाव को और धन को भूखो नाय, और जो धन को भूखो फिरे वो है साधु नाय। तो आज कह दिया कि जाओ 60 बार सोना ले जाना, हमारे धाम में आना। तब विश्वामित्र जी अपने धाम, राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में आ गए। जब राज्य में आए, उधर विश्वामित्र जी ने सोचा काफी दिन हो गए, अब चलना चाहिए। तो विश्वामित्र जी चले हैं। आर बीत गए कछु दिना, आर बीत गए कछु दिना, मुनि जी अवध में आए हैं। आरे अपने दंडवत की महात्मा सब बैठाए। अवध में आए हैं महात्मा, अवध में आए हैं।
कछु दिन महात्मा